बहुत धन्यवाद आनंद मैम। आया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब लोग ले रहे हैं दंडासन में विश्राम। दोनों हाथ पीछे, आंखें हमारी कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़। श्वासों को सामान्य करें। नावासन के दौरान श्वासें चढ़ जाती हैं तो उनको अनिवार्य है सामान्य करना। सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास लें और छोड़। श्वासें सभी की सामान्य है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ हमारी हथेलियां घुटनों पर लेंगे। जानु सिर आसन का अभ्यास। उसके लिए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को लगाएं जंघा मूल से। दोनों हथेलियां हमारी बाएं घुटने पर आ जाती हैं। बायां घुटना हमारा बाहर की ओर खींचा हुआ, तना हुआ। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। दोनों भुजाओं को उठाएं सामने सीधा। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास भरें। अधिकतम श्वास आगे लेके जाएं। हथेलियों को श्वास भरें और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर लेके जाएं। दोनों भुजाएं हमारी कान से सट जाती हैं। सटाएं और एक खिंचाव अच्छा सा दें ऊपर की ओर। और दें, खींचें शरीर को। जितना हम अपने शरीर को ऊपर खींचेंगे ना, हमारा आसन बहुत अच्छा बनने वाला है। और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं। दोनों हथेलियां हमारी पंजों से आगे निकल आती हैं। देखिए आपकी हथेलियां पंजों के आगे आ गई। रुके। अब दोनों हथेलियों से अपने अंगूठे को पकड़ें और दोनों कोहनियों को आसन से लगाने का प्रयास करें और माथे को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास। पूर्ण स्थिति में हमारा माथा हमारे घुटने को स्पर्श कर जाए। रुके इस क्रिया में। बहुत सुंदर। सभी का लगभग माथा घुटने को स्पर्श कर रहा है। रुकने में लाभ। अब धीरे धीरे अंगूठे को छोड़ें। हथेलियों को आगे की ओर खींचें। अधिकतम खींचें। श्वास भरें और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं। बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे और देंगे एक खिंचाव अच्छा सा। गहरा लंबा श्वास भर के खिंचाव ऊपर की ओर दें और दाएं बाएं से दोनों हथेलियों को बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे नीचे। दाहिनी टांग को करेंगे सीधा, पंजा पैर पैर के साथ। दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों। इसके विपरीत करते हैं। अब हमने बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसकी हथेली को जंघा मूल से लगाएं अधिकतम। और दोनों हथेलियां हमारी दाएं घुटने के ऊपर आ जाती हैं। पंजा हमारा खींचा हुआ, दाहिना पंजा खींचा हुआ है। गहरा लंबा श्वास भरें और दोनों हथेलियों को आगे की ओर खींचते हुए लेके जाएंगे ऊपर। श्वास भरते हुए धीरे 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 ऊपर लेके जाएं। देख अधिकतम खिंचाव और एक खिंचाव दें। हमारी पीठ पूरी तन जाती है तो हमारी हथेलियां हमारे पंजे से आगे निकल आए। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकते जाए और हथेलियों को पंजे से आगे लाने का प्रयास करें और रुकें। अब धीरे धीरे घुटने इस अंगूठे को पकड़ें अपने और अपनी कोहनियों को आसन से लगाएं। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। देखें कितना सुंदर प्रभाव हमारे L5 पर, पीछे कमर की सबसे निचली गोटी पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने खींचे हुए। रुके, रुकने में लाभ। धीरे धीरे अंगूठे को छोड़ें। हथेलियों को आगे की ओर खींचें, पंजे से आगे खींचें खींचें और श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेके आएंगे ऊपर। फिर से एक खिंचाव दें। कमर को ताने ऊपर की ओर और ताने और श्वास छोड़ते हुए
और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से लेके आएंगे वापस, पैर पैर के साथ। दोनों हथेलियों को दाहिनी ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन। वज्रासन में लेंगे विश्राम। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत बाद बैठ सकते हैं। इस आसन में पाचन निष्कासन सहज बनता है। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर, आंखें हमारी बंद हैं कोमलता से। हमारा पृष्ठभाग पीछे एड़ियों के बीच। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। जो अभी हमने आसन किया मन ही मन दोहराएं, उसके प्रभाव को महसूस करें कि जब हम आसन कर रहे थे तो शरीर पर किस अंग पर प्रभाव पड़ा। जब हम महसूस करके इस आसन को करते हैं तो अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। करते हैं। सांसें सभी की सामान्य है। अगले आसन की ओर लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। सभी साधक घुटनों के बल आ जाएं और दोनों घुटनों में कंधे के बराबर दूरी बनाएं। जितने हमारे कंधे की उतने ही हमारे घुटने खुलेंगे। दोनों भुजाएं हमारे शरीर के साथ हैं। दोनों हथेलियों को लेके आएंगे कमर पर। अंगूठा हमारे पीछे L5 पर आ जाता है। चारों उंगलियों का रुख हमारा सामने की ओर। अंगूठे से मसाज करें निचली गोटी की। अब भरें गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास को भरें और कमर को पीछे की ओर करते जाएं। मोड़ते जाएं धीरे धीरे। अधिकतम मोड़ें, अधिकतम मोड़ें। हमारा जो जंघा वाला भाग है उसको आगे की ओर खींच के रखेंगे और अधिकतम केवल हमें कमर को पीछे मोड़ना है। रुकें, थोड़ी देर रुकें, देखें, महसूस करें कमर के ऊपर प्रभाव जो पड़ रहा है, जंघाओं के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब दाहिनी भुजाओं को उठाएं और अपनी एड़ी को, टखने को पकड़ने का प्रयास करें। फिर बाई भुजा को लेके जाएं। उष्ट आसन त्रिदोष नाशक आसन है ये, जो दोनों हाथों से नहीं कर सकते साधक, वो पहले दाहिने हाथ को लेके जाएं एड़ी पर, फिर दाहिने हाथ को वापस लेके आए कमर पर, फिर बाएं हाथ को लेके जाएं। एक एक हाथ से करें। बहुत सुंदर कर पा रहे हैं सभी। सभी का बहुत अच्छा बन पा रहा है। रुके, रुकने में ही लाभ। कम से कम 30 सेकंड अवश्य रुकें। सर्वाइकल वाला भाग, हमारा स्लीप डिस्क की जिसको प्रॉब्लम हो जाती है, इस आसन से बहुत जल्दी ठीक होता है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ हमारे धीरे धीरे कमर पर ही हैं। अब हाथ कमर पर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वज्रासन में। धीरे धीरे वज्रासन में आए, घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। अपनी कमर पर जो हमें प्रभाव पड़ा है उसे महसूस करें। बहुत सुंदर आसन है। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़। श्वासें हमारी स्वतः ही सामान्य हो। बढ़ते हैं। श्वासें सभी की सामान्य। अगले आसन की ओर लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। ये भी शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लेके आएंगे। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। अंगूठे उंगलियां हमारे पीछे, अंगूठे को अंदर लाते हुए मुट्ठी बनाएं। श्वास भरें और पेट को फुलाएं और दोनों मुट्ठियों के अंगूठे का मूल भाग लगाएं नाभि के दाएं बाएं। ऐसे श्वास भरा हुआ है, पेट फूला हुआ है और दोनों कोहनियों को बिल्कुल पेट से सटा लें। गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और दबाएं पेट में। हथेलियों को दबाएं और दबाएं।
सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं, धीरे धीरे आगे। ध्यान रहे हमारा पीछे पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों को स्पर्श करता रहे, चाहे कम झुके। दृष्टि हमारी सामने, देखें अपने प्रभाव को पेट पर, नाभि के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव, सर्वाइकल वाला भाग भी हमारा प्रभावित होता हुआ। रुके, रुकने में ही लाभ। नाभि के स्पंदन को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हथेलियां हमारी फिर से घुटनों पर। अब बाईं हथेली का कफ बनाएं और उसको रखें नाभि के ऊपर, और फिर उसके ऊपर दाईं हथेली। अब भरें गहरा लंबा श्वास और दबाएं हथेलियों को पेट पर, पेट को फुलाएं और हथेलियों को अंदर दबाते जाएं, कोहनियों को बिल्कुल पेट से सटा लें। गर्दन को पीछे लगाएं, गहरा लंबा श्वास फिर से भरें, फिर से दबाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। अब देखें पहले से अधिक आपको नाभि का स्पंदन सुनाई देगा, महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हथेलियों को आगे करते हुए आ जाएंगे पेट के बल, पेट के बल लेंगे। शिथिलासन, दाईं ओर से विश्राम। दाईं टांग दाईं भुजा हमारी सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। दाहिना कान हमारा आसन से स्पर्श करता हो। फिर वही क्रिया दोहराएं। गहरा लंबा श्वास भरें, दोनों लंग्स हमारे फेफड़ों को स्पर्श करते हुए। तो उनमें गहरा लंबा श्वास भरें, उन्हें फुलाएं और श्वास को छोड़ें। 3 बार इस क्रिया को दोहरा लें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। श्वासों को सामान्य करें। शिथिल आसन दाईं ओर से उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। जिन्हें हाई बीपी की शिकायत रहती है वो इस आसन में अवश्य 5 से 10 मिनट लेटें। सांसें सबकी सामान्य हो गई। अब आ जाएंगे सभी साधक पेट के बल। दोनों भुजाएं हमारी शरीर के साथ लग जाती हैं, माथा हमारा आसन को स्पर्श कर जाता है, पीछे से एड़ी पंजे हमारे मिले हुए। लेंगे सर्पासन का अभ्यास, पेट को प्रभावित करेंगे। उसके लिए पीछे से एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को पीछे लेके आए नमस्कार मुद्रा में, कमर के ऊपर उंगली में उंगली फंसाएं, हथेलियों को मिलाएं, कोशिश करें हमारी हथेलियां मिल जाएं। उंगली में उंगली फंसा लें। अब भरें गहरा लंबा श्वास, अधिकतम श्वास को भर लें पेट में और दोलन करें दाएं से बाएं। पीछे से अपनी टांगों को उठाएं, कोशिश करें हमारी जंघा तक टांगे उठ जाए और आगे से धड़ को उठाएं, दाएं बाएं दोलन। ध्यान रहे जब हम दाएं बाएं दोलन करें तो हमारी कंधा नहीं लगना चाहिए, कोहनी को लगने से पहले ही हम वापिस आ जाए। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो दाएं या बाएं रुके, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और फिर से दाएं बाएं दोलन करें एक सर्प की भांति। पूरा भार हमारा नाभि के ऊपर है। नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव, पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम हो जाती है इससे। करें करें।
सभी बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। जब थक जाए दाएं बाएं रुकें, कुछ पल का विश्राम लें, फिर से श्वास भरें और फिर से दोलन प्राणायाम। सर्पासन का अभ्यास ले रहे हैं और मन ही मन महसूस भी करें कि हमारे शरीर पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। आ जाएंगे वापस, थक गए सभी, बाईं ओर से लेंगे शिथिलासन में विश्राम। बायां भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई, बायां कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। फिर से उसी क्रिया को दोहराएं, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। सर्पासन से हमारी सांसें चढ़ जाती हैं, तो दूसरे आसन में प्रवेश करने से पहले हमें श्वासों को सामान्य करना अनिवार्य है। तो श्वासों को सामान्य करने के लिए गहरा लंबा जब श्वास हम भरते हैं और छोड़ते हैं तो श्वासें हमारी बहुत जल्दी से सामान्य हो जाती हैं। श्वासें सभी की सामान्य है। एक आसन और लेंगे, पेट के बल का लेंगे, धनुरासन का अभ्यास की पूर्ण आवृत्ति लेंगे। तो उसके लिए पेट के बल आए सभी सादर, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं, माथा हमारा आसन पर लगा हुआ है। अब दोनों मिली हुए पंजों को, टांगों को लेके आएंगे पीछे, मोड़े घुटने से मोड़े, दोनों टांगों को मोड़े घुटने से, उनके टखनों को पकड़े, दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ने की खूब कस के पकड़ ले, टूटने ना पाए। अब गहरा लंबा श्वास भरे, पहले सुनेंगे, माथे को अभी नहीं, हमें आगे से धड़ को नहीं उठाना है, केवल हमें पीछे से अभी दोनों घुटनों को, जंघाओं को उठाने की कोशिश करें, 2 इंची 4 इंची जितना भी आप कोशिश, पहले कोशिश करें कि उठ जाती हैं, उठाए। बहुत बढ़िया मल्होत्रा जी, बहुत ही बढ़िया। गीता जैन जी, आप श्वास भर, फिर से गहरा लंबा श्वास भरे और आगे से धड़ को भी उठा दे, पीछे से जंघाओं को अधिकतम उठाए, पूरा भार हमारा आ जाता है नाभि पर, नाभि के ऊपर हमारा शरीर का पूरा भाग, गर्दन हमारी पीछे अधिकतम लगी हुई, उठी हुई, देखें महसूस करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी की स्थिति बहुत अच्छी। रुकें, रुकने में ही लाभ। लोत्रा जी, अखिलेश जी, जीविता जैन जी, आशा जी, सभी का बहुत बढ़िया बन पा रहा है जितने मुझे दिख रहे हैं कैमरे। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, सामान्य श्वास में रुकें, रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे पहले टखनों को छोड़ें, नीचे लेके आए, फिर धड़ को नीचे रखें, दाहिनी भुजा को निकालते हुए विश्राम लेंगे पीठ के बल, आ जाएंगे पीठ के बल, पीठ के बल लेंगे विश्राम, श्वासों को सामान्य करेंगे। जो श्वासें हमारी चढ़ गई हैं, गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें, श्वासों को सामान्य करें। फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। श्वासें सभी की लगभग सामान्य है। बढ़ते हैं, पीठ के बल का आसन एक ले लेते हैं, लेंगे पादोत्तान आसन का अभ्यास। तो उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं अभी हमारी शरीर के साथ हैं, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंखों में ही प्रभाव को महसूस करते जाएं।
श्वास भरें, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को लेके आ जाएंगे सिर के पीछे। गहरा लंबा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेके आएंगे। हथेलियों का रुख आ जाएगा ऊपर की ओर। एड़ी पंजे हमारे पीछे से मिले हुए। अब गहरा लंबा श्वास भरें और दाहिनी टांग और बाई भुजा को धीरे धीरे लेके आएंगे 90 डिग्री पर। बिल्कुल सीधा कर दें, घुटना मुड़े ना, बिल्कुल सीधा करें। कोशिश करें हमारा घुटना आज बिल्कुल सीधा हो जाए। खिंचाव रखें, खिंचाव दें ऊपर की ओर, तान के रखें। अब जो टांग हमारी नीचे सीधी है आसन पर, उसके पंजे को हल्का सा 1 इंची उठा लें स्पर्श उसका। अब देखें प्रभाव, अपने शरीर पर प्रभाव को महसूस करें। कितना सुंदर हमारी कमर पर, पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं इस आसन से। रुके, रुकने में ही लाभ। जो ऊपर हमारी पीछे भुजा है उसे भी तान दे थोड़ा ऊपर की ओर, तो पूरा शरीर हमारा तना हो। रुकें, धीरे धीरे आएंगे वापस। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे लेके आए। देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारी टांगों, पैर पैर के साथ, पीछे भुजा भुजा के साथ। अब इसका विपरीत करेंगे। अब बाई टांग को और दाई भुजा को श्वास भरते हुए, बहुत जल्दी नहीं करें, बहुत धीरे धीरे लेके आए तो देखें प्रभाव को। घुटनों पर बहुत सुंदर प्रभाव, जंघाओं पर 90 डिग्री पर लेके आए, बिल्कुल सीधा, बहुत सुंदर। अब दे ऊपर का अंगूठे को ना ऊपर खींच के रखें तो हमारी टांग बिल्कुल सीधी रहती है। एक पंजे को ऊपर की ऊपर तान के रखें आसमान में, बहुत सुंदर। अब जो नीचे हमारी टांग सीधी है उसको हल्का सा स्पर्श हटा दें आसन से, और पीछे भुजा को भी हल्का सा ऊंचा कर, खिंचाव दें बाहर की ओर, खींच के रखें तान। रुकें, रुकने में ही लाभ। राजस्थान आसन। रुकें, रुकें 10 सेकेंड और। हमारे कंधे, हमारी कोहनियां, हमारे सब प्रभाव में, जंघाएं, घुटने। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए। देखते हैं, बहुत धीरे धीरे लेके आए टांग को और हाथ को नीचे। अब प्रभाव को देख, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, इसकी पूर्णावर्ती लेंगे। अब धीरे धीरे दोनों मिली हुई टांगे और दोनों भुजाएं लेके आएंगे 90 डिग्री पर। बहुत धीरे धीरे लेके आए। अब इसी में एक और जोड़ देते हैं। दोनों हथेलियां हमारी ऊपर हैं, अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बनाए। अब टांगे हमारी मिली हुई हैं, यहीं से जैसे चप्पू चलाते हैं ना, ऐसे साइकिल चलाएं मिला के। बहुत बढ़िया। दोनों भुजाओं को ऊपर, दोनों टांगे जब ऊपर आए हमारी, ऊपर सीधी हो जाएं, 5 आवर्ती लें अंदर की ओर लाते हुए, और 5 फिर इसके विपरीत लें, बहुत धीरे धीरे। अपनी अपनी आवृत्तियां लें। अपने शरीर को थोड़ा थका लें तो के बाद शवासन बहुत अच्छा लगता है। थक गए सभी, चलिए अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे सभी वापस। टाइम का भी अभाव है, वापिस आए। शवासन, शवासन में लेटे हैं, दोनों पैरों में, टांगों में फासला 1-1.5 फीट का। दोनों भुजाएं शरीर से 4-5 इंची की दूरी पर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आधी मुट्ठी खुली आधी बंद। आंखें, गर्दन एक तरफ हल्की सी हुई हुई हमारी, आंखें कोमलता से बंद। एकदम हमारा शरीर अब निढाल पड़ा हो। अभी हमने अपने शरीर को थकाया, खींचा, ताना। अब शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। एक एक अंग हमारा शिथिल पड़ा हुआ, केवल श्वासें चल रही हैं शरीर में। एक दृष्टा की भांति अपने शरीर को निहारें, अपने शरीर।
दाएं पैर के नख से लेके अंगूठे के देखें अपने, और धीरे धीरे दाहिनी ओर से एक एक अंग को देखते जाएं, निहारते जाएं और उसको ढीला छोड़ते जाएं। चोटी तक एक एक अंग निहारें, ढीला छोड़ते जाएं। देखने में बहुत ही सरल आसन है शवासन, लेकिन सबसे कठिन आसन है ये। चोटी तक आए, फिर चोटी से बाईं ओर के अंगों को निहारते हुए नीचे की ओर धीरे धीरे देखते जाएं। एक एक मन की आंखों से अपने अंगों को देखें, निहारें, जो 24 घंटे हमारे लिए कार्य करते हैं। ध्यान रखें अपने शरीर का। आजकल यहाँ बहुत पॉल्यूशन है, बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें। अपने शरीर को, अपने अंगों को देखें, उनका बहुत ध्यान रखें। अभी हमने जो भी आसन सूक्ष्म क्रियाएं की, मन ही मन दोहराएं कि आज हमारे शरीर पर, अंगों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ा। चलिए, दोनों पैरों में और दोनों हाथों में हलचल करें, हल्का सा। दोनों पंजों को मिलाएं, दाहिनी करवट लें, कुछ पल लेटें दाहिनी ओर, और कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। कैमरे की ओर मुख करके अपने को व्यवस्थित करें। सभी आ जाएंगे सिंहासन की स्थिति में। एक सिंहासन का अभ्यास और कर लेते हैं, के बाद हंसी का अभ्यास लेंगे। उसके लिए स्थिति लें सभी। आगे से दोनों घुटनों में दूरी, हथेलियों का रुख अपनी ओर, दोनों भुजाएं मिली हुई, गर्दन अधिकतम पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। गहरा लंबा श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालें और दृष्टि हमारी नासिका पर, और करें एक शेर की भांति मधुर स्वर में गुंजन। 3 आवर्ती लें। अपने टॉन्सिल्स को खड़खड़ाएं। गले संबंधी सभी दोष, रोग दूर हो जाते हैं इससे। 3 आवर्ती लेकर सभी आएंगे वापस। दोनों हाथों में घर्षण करें, अपने गले को सहलाएं नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर मसाज करें, दाएं बाएं मसाज कर लें और आ जाएं अपनी एक सुखद स्थिति में, जिसमें भी आप बैठना चाहें। आगे मैं सर जी से अनुरोध करूंगी कि वो हंसी का अभ्यास हमें आकर कराएं। आज सर जी का जन्मदिन है और सर जी को जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप इसी तरह हमेशा खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें योग कराते रहें। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम सर। नमस्कार आप सभी को। जन्मदिन हंसी की का बहुत बहुत अभ्यास। बधाई हो सर आपको। हंसने के लिए किसी वजह की आवश्यकता नहीं होती है। सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंदित होते रहें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, और खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कीजिए। कैसे?
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतनी सुंदर हंसी का अभ्यास कराने के लिए। और बहुत जन्मदिन की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर।